जी महाराज जो समाधि में बैठे हुए थे, मानो एक आदेश हुआ, मन से एक आवाज निकली कि तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्र यत्र क्षयागामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालेर्वधो तवेशः। सूर्य कहते हैं कि जैसे ये आदेश हुआ, 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज तुरंत समाधि से उठे और चल दिए महाराज। कहाँ? राजा परीक्षित की ओर। गंगा के समीप बैठे हुए परीक्षित, आज भगवान का आदेश हुआ। और बंधुओं, गुरु को भगवान मानना ये भाव दृष्टि है, लेकिन भगवान की जिज्ञासा जब मन में आती है ना उसको पाने की, तो स्वयं गुरु ही भगवान बन करके आ जाते हैं। गुरु श्रीमद् भागवत महापुराण। आज स्वयं भगवान सुखदेव के रूप में परीक्षित के पास सुखदेव जी आ गए कि बंदा गुरु पद पद्म परागा बंदा गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरस परीक्षित जी ने देखा और दौड़ करके चरणों में लेट गए। परीक्षित जी महाराज सुंदर आसन पर बिठा करके गुरु सुखदेव जी का पूजन किया, चरणों का प्रक्षालन किया महाराज, पैरों का, और उस जल को महाराज आचमन बना करके पी गए और चरणों में निवेदन किया, गुरुदेव आज मेरे भाग्य उदित हो गए, जन्म जन्मांतर के पुण्यों का मुझे आज फल प्राप्त हो गया। हाँ, आज सुंदर थाली सजा करके गुरुदेव की आरती करने लगे और कहने लगे राजा परीक्षित कि हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। Hey
शरण अब शरण तप न साधन और न कोई ज्ञान है मुझ में जप तप न साधन और न कोई ज्ञान है मुझ में जप तप न साधन ज्ञानी का लक्षण है अपने से श्रेष्ठ, अपने से बुद्धिमान। और गुरु जब सभी को होते हैं तो अज्ञानी बन जाना चाहिए। राजा परीक्षित अज्ञानी नहीं था, महाज्ञानी था, लेकिन जब गुरुदेव सामने आए तो बिल्कुल अज्ञानी बन गए। मुझ में जप तप और ना कोई ज्ञान है मुझ में जप और ना कोई ज्ञान का दीपक प्रभु दिल को रोशन पाप बोझे से लगी नैया भंवर में जा रही। पाप बोझे से लगी नैया भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ, नाथ दौड़ो अब बचाओ, चलती डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ, चलती डूबी आप ही मेरे प्रभु हो, आपका मैं दास हूँ। आप ही मेरे प्रभु, आपका मैं दास हूँ। लिया है प्रभु पार मुझको कीजिए। नैया है मझधार
पार जाना है कि यहीं रहना है? बताओ किस किस को भव से पार जाना है? जाना है ना? ऐसे दोनों हाथ करो जिसको भव से पार जाना है, ऐसे और बोलो ओम गुरुदेव हरि ओम गुरुदेव, 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 आगम उदाहरण है गुरुदेव, आगम उदाहरण है गुरुदेव, आगम उदाहरण है गुरुदेव, ओम गुरुदेव हरि ओम 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 गुरुदेव, अधम उदाहरण जय गुरुदेव, अधम उदाहरण जय गुरुदेव, अधम उदाहरण जय गुरुदेव, अधम उदाहरण जय गुरुदेव, ओ अधम उदाहरण जय गुरुदेव, अधम उदाहरण जय गुरुदेव, बोलो अधम उदाहरण जय गुरुदेव, ओ अधम उदाहरण जय गुरुदेव, ओम गुरुदेव हरि ओम 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 गुरुदेव, ओ अधम उदाहरण जय 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 गुरुदेव, अधम उदाहरण जय गुरुदेव, ओ अधम उदाहरण जय गुरुदेव, अधम उदाहरण जय गुरुदेव, 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 बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पूजन किया परीक्षित जी महाराज ने, सुखदेव के चरणों का पैर प्रक्षालन किया महाराज जी, और वो चरणामृत पी गए। बड़े प्रसन्न हुए परीक्षित जी महाराज, मानो आज परीक्षित जी को इस धरा की सारी संपत्तियां प्राप्त हो गई थी। चरणों में लिपट गए और प्रश्न किया कि अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा, प्रियमाणस्य सर्वथा। बड़ी सुंदर बात पूछी गुरुदेव, आपका आगमन मेरे लिए शुभ है और मेरे पास समय नहीं है, बस आपका मार्गदर्शन चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जल्दी मरने वाले के लिए मुक्ति का क्या उपाय है? और जैसे ये प्रश्न परीक्षित जी ने किया, प्रसन्न हो गए सुखदेव जी महाराज। बोलो सुखदेव भगवान की जय। परीक्षित तेरे जैसा जिज्ञासु श्रोता, और तू कुछ पूछे मैं ना बताऊं? कि वरीयानेश ते प्रश्नः कृतः लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्या दिशा। तूने जो ये प्रश्न किया
ये तेरा अपना अकेले का प्रश्न नहीं है, क्योंकि मुक्ति खाली परीक्षित को थोड़ी चाहिए, मुक्ति तो सबको चाहिए। और सर्वहित कल्याण के लिए जो तूने ये प्रश्न किया है, मैं तुझे जरूर सुनाऊंगा। और परीक्षित, मुक्ति का एक ही मार्ग है, क्या? भगवत शरणागति। भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दीजिए। मैं तुझे अवश्य श्रवण कराऊंगा, मैं तुझे भगवत कथा, कृष्ण कथा श्रवण कराऊंगा। और सुखदेव जी महाराज ने भी विलंब नहीं किया, तुरंत कथा प्रारंभ कर दी कि विमल कथा कर कीने आरंभा, विमल कर कीने आरंभा, सुनत न सारे काम मददंभा, सुनत न सारे काम मददंभा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, गवौ सो दशरथ अजर बिहारी, गवौ सो दशरथ अजर बिहारी, गवौ सो दशरथ बस जीव का एक ही काम होना चाहिए, श्वास श्वास में परमात्मा के नाम का स्मरण होना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। श्वास ली और बाहर आए कि नहीं आई कुछ पता नहीं, श्वास छोड़ा अंदर लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा कुछ पता नहीं, मात्र इतना ही भरोसा है इस जीवन का। इसलिए सबसे पहले श्वास श्वास में भगवान नाम का स्मरण होना चाहिए। परीक्षित, और परमात्मा का स्मरण निष्काम भाव से, निष्काम भाव से। भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए और हम दे भी क्या सकते हैं, हमारे पास तो सब कुछ परमात्मा का ही है, तो वो हमसे क्या इच्छा रखेगा। हाँ, एक इच्छा परमात्मा हमसे रखता है, एक इच्छा कि जीव मुझे अगर अपना ये दे दे तो मैं उसका कल्याण करूंगा। और भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, कि भाव का भूखा हूं मैं, कि भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। हाँ परीक्षित, भगवान भाव के भूते होते हैं, इसलिए सबसे पहले शुद्ध भाव से, निर्मल हृदय से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मन को गोविंद के चरणों में लगाओ, हंसते गाते नाचते खाते पीते बस हर समय भगवान को याद करते रहो, याद करते रहो। आप जहां जिस स्थिति जिस परिस्थिति में हो भगवान का स्मरण बना रहे हैं। कहते ना कि कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखेहु जहाँ कृपा निधाना। परीक्षित जीवन में
कभी कभी ऐसे संयोग बन जाते हैं, जीव ज्ञानी हो करके जान करके भी अनजान बन जाता है। कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध उसका आता है, वो शुद्ध हृदय वाला भी कभी कुसंग में फंस करके अपना जीवन बर्बाद कर देता है। इसलिए संग अच्छा होना चाहिए, जीव को जितेंद्रिय होना चाहिए, समस्त इंद्रियों पर अपना वशीकरण होना चाहिए। इंद्रियों को जो जीत लेता है फिर वो परमात्मा को प्राप्त करने में उसे देरी नहीं लगती। सुंदर उपदेश सुखदेव जी के द्वारा श्री परीक्षित जी को दिए जा रहे हैं। हाँ परीक्षित, जीवन में धर्म हो, दया हो, परोपकार हो, और जिसके जीवन में ये सब कुछ होता है उसे परमात्मा शीघ्र ही मिल जाते हैं। बस कदम कदम पर भगवान नाम का स्मरण बना रहना चाहिए। सुंदर कथा श्रवण कराते हुए सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अनेकों भावों से समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि परीक्षित, तुम्हारा ये प्रश्न अवश्य मैं तुम्हें उत्तर देने के लिए आया हूँ। भगवान से ऐसे प्रेम की डोरी बांध लो, ऐसे प्रेम की डोरी बांध लो कि भगवान स्वयं तुम्हें मिलने को उत्सुक हो जाए। हाँ परीक्षित, भगवत चर्चा सुनने के बाद, भगवत कथा सुनने के बाद अगर तुम्हारे मन में परिवर्तन आ गया तो समझ लो तुमने भगवान को पा लिया। क्योंकि जो भगवत कथा में तुम्हें श्रवण कराने जा रहा हूं वो जीवन के लिए बड़ी सार्थक है। वो भगवत कथा मृत्यु को संवार देती है, वो भगवत कथा आत्म कल्याण करती है, वो भगवत कथा जीव को कुमार्ग से बचाती है, वो भगवत कथा जीव का अंत सुधार देती है, और वो भगवत कथा शास्त्रों का सार है। और उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और बंधुओं, सचमुच हमने बताया था परीक्षित के मन में मात्र एक बार भाव जागा, क्या कि मेरा शासन तो सब बढ़िया से चल रहा है, अब मुझे परलोक गमन की तैयारी भी कुछ करनी चाहिए। और जैसे ये भाव जागा तो भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई, कितनी सुंदर व्यवस्था भगवान के द्वारा बनाई गई। स्वयं आजा राजा परीक्षित के यहाँ भगवान सुखदेव पधारे। इसलिए यत्न से प्रयत्न से कथा श्रवण करने का तात्पर्य हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें से किसी से कोई संवाद नहीं करना है कथा सुनकर कर, हमें वाद विवाद नहीं करना है, बस थोड़ा सा समझना है कि हमारा कर्तव्य क्या है, शास्त्रों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, सज्जनों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, हम परिवार में रहें तो कैसे रहें, परमात्मा से हमारा संबंध हो तो कैसा हो। जिस दिन ये बात जिसकी समझ में आ गई, समझ ले उसने सारे शास्त्र पढ़ लिए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन क्या करें, हम कलयुग के जीव इतने स्वार्थी हैं, इतने लोभी हैं, इतने लोभी हैं कि कभी कभी हम ये भी भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, किसकी कृपा से हैं। ये मानव शरीर भगवत कृपा से नहीं, महाकृपा से मिलता है। भगवान अगर हमें कीड़े मकोड़े बना देते तो क्या कर लेते हैं? वो कीड़े मकोड़े जो सड़क पर चलते हुए हमारे पैरों के नीचे आकर के दब करके मर जाते हैं, भला उनका क्या कसूर? ऐसे भी तो जीव हैं। लेकिन भगवान की जब कृपा होती है तो सुंदर मानव शरीर प्राप्त हुआ महाराज, और इसको पाकर के भी अगर भगवान को भूल गए तो फिर दोबारा जन्म मिलने वाला नहीं है, फिर तो सचमुच कीड़ा मकोड़ा ही बनना पड़ेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए पग पग पर भगवान का धन्यवाद करना चाहिए।
धन्यवाद करना चाहिए। हमारे मध्य में बड़े भाई आदरणीय श्रद्धेय पंडित कमलनैन जी, सारा क्षेत्र सारा नगर आपसे परिचित है। मेरे प्रति आपका स्नेह, कितनी तेज चल रही हो महाराज गाड़ी, एक्टिवा कितना ही तेज चल रहा हो, स्पीड कितनी तेज हो, अगर मैं नजर आ गया तो वहीं ब्रेक लग जाएगा। और ये स्नेह आपका बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। परिवार में, समाज में आपका सम्मान, हमारे विप्र समाज में भी आप अध्यक्ष पद पर रहे तो आपके अंदर जो गुण है, सद्गुण है, और आपकी कर्म क्षेत्र कार्यशैली को देख कर ही आपको अध्यक्ष बनाया होगा। अध्यक्ष कौन होता है? जो सर्वगुण संपन्न होता है, जिसमें गुणों की खान होती है। व्यासपीठ से आपको प्रणाम। और अगर आप अभी बैठे हैं तो मैं और कथा सुना दूं, और जाना है तो आशीर्वाद दे के जाएंगे। आप बैठोगे भी थोड़ी देर? बैठोगे। धन्यवाद। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो बंधुओं, प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा के द्वारा दिए हुए इस अनमोल शरीर के बदले हम परमात्मा को कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ धन्यवाद कर सकते हैं। लेकिन कलयुग का जीव इतना स्वार्थी है कि वो धन्यवाद भी नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता। जबकि पग पग पर हमें परमात्मा का ये स्मरण बना चाहिए, परम पिता परमेश्वर तूने मुझे इतना बढ़िया ये मानव रूपी चोला दिया, मैं किन शब्दों में तेरा धन्यवाद करूं, किन शब्दों में। और जिसके मन में ये भाव होता है, जिसके मन में ऐसा भाव आ जाता है, तो मात्र भाव आने से उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए हमेशा ये भाव बना करके रखना चाहिए और कहना चाहिए कि कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, जन्म